बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद बिंदु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर हेरिडिटी। ठीक है बेटा, अब ये हेरिडिटी क्या होती है। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बाद हमने देखा फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था, फिर एम्ब्रियो से फीटस और फिर एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो पैदा हो जाता है। अब बच्चा पैदा होने के बाद बेटा क्या होता है, जब बच्चा पैदा होगा तो फैमिली वाले कोई बोलता है अरे इसकी आंखें तो जो है इसके पापा पे गई है, इसका कलर जो है इसकी मदर पे गया है, या इसके हेयर्स जो है, मतलब कि पूरी फैमिली में जो है वो सब उसको या तो मदर से या फादर से कंपेयर करते हैं कि इसके जो फीचर्स हैं बच्चे के वो या तो मदर या फादर या फिर जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे मिलते जुलते होते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं बेटा, ये जो ट्रांसफ़र हुए हैं पेरेंट्स से उस बच्चे के अंदर जो ट्रांसफ़र हुए हैं फीचर्स, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, इन कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना ही हम इसको बोलते हैं हेरिडिटी। मतलब कि जेनेटिक जो फीचर्स हमारे पेरेंट्स में, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में थे, वो अब जो है सारे ट्रांसफ़र होकर उनमें से कुछ फीचर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होकर हमारे अंदर आ गए। तो हम कुछ जो हैं, जैसे हमारी आइज़, नोज़ या मतलब कुछ फीचर्स जो है वो उन लोगों से सिमिलर होते हैं। तो ये जो है इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब कि पेरेंट्स से जो है उनके कैरेक्टर्स, उनके जो ट्रेट्स हैं वो उस बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होना, यही होता है हेरिडिटी। अब ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं और इनके पीछे क्या रीज़न है, क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, अभी मैंने एक वर्ड बोला ट्रेट्स, हमने क्या यूज़ किया इसमें? ट्रेट्स। तो ये ट्रेट्स क्या होते हैं बेटा? ट्रेट्स क्या हो गए? कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से जो है हमें ट्रांसफ़र हुए हैं। अब ट्रेट्स जो होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। ठीक है, एक्वायर्ड फीचर्स क्या क्या हो गए? जो हम कैरेक्टर हमने खुद ने एक्वायर्ड किए हैं, ठीक है, वो हमें जेनेटिकली हमारे पेरेंट्स से नहीं मिले हैं। ठीक है, जैसे हो गया कि जो भी हम, जैसे आप टैटूज़ करवा लेते हैं हाथ पे, है ना, टैटूज़ हो गए, या फिर आपने आई लेंस जो है आपका वो कलरफुल लेंसेस लगा लेते हैं आजकल आईज़ में, और जो ये पियर्सिंग ऑफ ईयर एंड नोज़, गर्ल्स पियर्सिंग करवाती ईयर एंड नोज़ में, ये सब कैसे कैरेक्टर हैं? ये सारे कैरेक्टर हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो आपको जेनेटिकली नहीं मिले हैं। ये तो है नहीं कि भाई आपकी मदर ने जो है पियर्सिंग करा रखी थी, उन्होंने कुछ ईयर में पहन रखा था तो बाय बर्थ जो है आपके ऑलरेडी पियर्सिंग हो रखी थी, तो ऐसा नहीं होता। ये कैसे कैरेक्टर है? ये एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, दूसरा है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। तो ये क्या हो गए? जो हमें पेरेंट्स से मिले, मतलब बाय बर्थ जो है वो हमारे अंदर जो है, जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो चेंजेस हो गए हमारे जीन्स के अंदर, और हमारे अंदर वो कैरेक्टर्स आ चुके हैं। ठीक है, चाहे वो फादर से हो चाहे मदर से हो, उनसे वो कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर हो गए हैं बाय बर्थ से, वो हो गए इनहेरिटेड कैरेक्टर। ठीक है, अब जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, क्या वो ट्रांसफर होते हैं कि भाई एक बच्चे से जो है फिर वो बच्चा बड़ा हुआ और उसके जो बच्चे भी उसमें वो ट्रांसफ़र होंगे? तो वो उसमें ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे? वो ट्रांसफ़र होंगे जेनेटिकली। ठीक है, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जो है वो कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफ़र होंगे। तो यहीं पे जो मैंने लिखा है ये ट्रेट्स के बारे में लिखा है। ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स आर द ऑब्जर्वेबल चेंजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि जो चेंजेस हम नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से हम जो भी चेंजेस नोटिस कर रहे हैं, अब वो आई कलर हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है कि टॉल है या शॉर्ट है, तो ये सब जो कैरेक्टर्स होते हैं ये सारे होते हैं ट्रेट्स। अब ट्रेट्स मैंने कहा था दो तरह के होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स जो है वो आफ्टर बर्थ हम एक्वायर करते हैं। ठीक है, ये हमारे जो अंदर जो है बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनहेरिटेड फॉर्म जो है ये पेरेंट्स से जो है वो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होंगे? ट्रांसफ़र होते हैं बच्चे के अंदर, ये होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, नाइदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड। अभी कहा कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या है? इनहेरिटेड नहीं होते और इनको हम ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, ये ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिट होते हैं एज वेल एज ट्रांसफ़र होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, इनहेरिट होंगे मतलब जेनेटिकली जो है ये ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर का एग्जाम्पल। अभी जैसे पियर्सिंग ऑफ ईयर हुआ, नोज हुआ, और एक्वायरिंग वेट और नॉलेज। मतलब सपोज कि पेरेंट्स जो है वो बहुत फैट हैं या बहुत फैटी हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो उनका जो बेबी है, जो बच्चा है, वो भी वो फैट हो,
ठीक है। और अगर पेरेंट्स बहुत नॉलेजेबल हैं सपोज, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि उसका हर बच्चा जो हो वो उसके मदर या फादर के जितना नॉलेजेबल हो उतना उसका ब्रेन हो। ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। उन्होंने अपने नॉलेज में, जैसे कि सपोज आपको कोई एक फंक्शन, जैसे कि कोई एक काम है जो आप बहुत प्रॉपरली कर पाते हैं, कि आप जैसे आपकी मदर हैं वो बहुत अच्छी सिलाई कर रही हैं या फिर वो बहुत अच्छा खाना बना रही हैं, तो ये उन्होंने बाय बर्थ उनके अंदर नहीं था, ये उन्होंने क्या किया, सीखा है उसको, अपनी वो एज अ स्किल उन्होंने सीखा और उस स्किल को उन्होंने डेवलप किया। आप भी उस चीज़ को सीखोगे, लेकिन वो बाय बर्थ आपके अंदर नहीं होगा, धीरे धीरे आप उसको क्या करोगे, एक्वायर्ड करोगे उन कैरेक्टर को। तो उसी तरह से जो है नॉलेज हुआ, वेट हुआ, तो अगर पेरेंट्स जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो नॉलेज पेरेंट्स में था वही नॉलेज बाय बर्थ आपके अंदर आ जाए, आप उस चीज़ को सीखोगे और उसको एक्वायर्ड करोगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हुआ, इनहेरिटेड ट्रेड्स का क्या एग्जांपल हुआ, स्किन कलर हुए, आई कलर हुआ, हाइट हुई, हमारी हेयर कलर्स हुए, ठीक है। जैसे अगर अभी जैसे मैं ही हूँ, मेरा एग्जांपल ले लो, मेरे हेयर्स लंबे हैं, तो कोई मुझसे अगर पूछेगा कि आपके हेयर्स लंबे होने का रीज़न क्या है, तो मैं एक आंसर देती हूँ, ये जेनेटिकली, बिकॉज मेरी मदर जो है उनके हेयर्स लंबे थे, तो मेरे हेयर्स जो है वो उनकी जीन्स की वजह से जो है मेरे हेयर्स लंबे हैं। प्लस मेरी मदर के हेयर कर्ली है पर मेरे स्ट्रेट हैं, क्योंकि मेरे फादर के हेयर्स जो थे वो स्ट्रेट थे। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए, तो कुछ कैरेक्टर मेरी मदर के मुझ में आए हैं और कुछ कैरेक्टर मेरे फादर के आए हैं। मेरी हाइट जो है वो टॉल है, क्योंकि मेरे जो फादर के कैरेक्टर है वो मुझ में आए हैं, और मेरी मदर की हाइट जो वो शॉर्ट है। तो ये होता है बेटा इनहेरिटेड कैरेक्टर्स की, सारे कैरेक्टर नहीं है कि एक ही जो मदर और फादर के आपके अंदर आ जाए, ठीक है। मदर फादर के नहीं आते, सपोज मदर और फादर जो दोनों हैं बहुत फेयर है, और जो बच्चा है वो फेयर पैदा नहीं हुआ, वो काला पैदा हो गया, तो अब वो लोग बोलेंगे कि भाई ये तो ना तो मदर पे गया है ना फादर पे गया, तो वो बेटा जो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे उनके ऊपर वो जो उसका कलर हो, जो जीन्स हैं, वो जीन्स जो है उसके अंदर अभी जो है वहाँ पर डोमिनेंट हुए और उन्होंने उस वहाँ पर वो शो हुए, इसलिए उसका जो स्किन कलर है वो डिफरेंट हो गया मदर और फादर से। तो ये तो हो गई ट्रेड्स की बात। अब ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं, ये सब किसकी वजह से आ रहे हैं, तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर जो होते हैं हमारे जो जीन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए क्या है, डीएनए क्या करेगा बेटा, डीएनए जो है जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है मदर और फादर दोनों की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको कैरी करता है, और वही इंफॉर्मेशन जो है फादर और मदर से जो है जो बच्चा होता है, बेबी होता है, उसके अंदर ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब डीएनए क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, कैरीज ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होगी, वो प्रेजेंट होगी डीएनए में। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए जो है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें बेटा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जो हैं कोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये कोडिंग होती है बहुत सारे, और इन्हीं के अंदर जो है आपके क्या होते हैं, जो फीचर्स होते हैं मदर और फादर के जो फीचर्स हैं जो भी, वो सब प्रेजेंट होते हैं इसमें। और डीएनए क्या है, बहुत जो एक थ्रेड लाइक जो बहुत लंबा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो फीचर्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो आई कलर हो, स्किन कलर हो, हाइट हो, और हमारा जो भी फीचर्स, जो हमारे एक्सटर्नल फीचर्स जो हमें दिख रहे हैं, जो भी हम इनहेरिट करेंगे बच्चे पेरेंट्स से, वो सारे जो हैं वो प्रेजेंट होंगे हमारे डीएनए के अंदर। और उस डीएनए से जो ही है, मतलब मदर के डीएनए और फादर का जो डीएनए है, दोनों में से जो कुछ कैरेक्टर्स मिलेंगे और जो ऑफस्प्रिंग है उसमें ट्रांसफर होंगे वो कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसीलिए जो है बच्चा क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स मदर के, कुछ कैरेक्टर्स फादर के, ठीक है। तो जो बच्चा जो होता है उसमें वेरिएशंस आते हैं। ये वेरिएशंस के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि वेरिएशन क्या होते हैं, कि जब डीएनए जब अपनी कॉपी करता है, तो कॉपी करते समय अब इसमें मतलब इतना लंबा प्रोसेस, मिलियंस ऑफ द जो ये कोडिंग जो होते हैं यहाँ पर, ये बहुत मिलियंस ऑफ द कोडिंग यहाँ पर होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें कभी एरर आ जाता है, जैसे कि ये जो कोडिंग होती है इनके सामने जो है एरर हो जाता है, उस एरर की वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशन जो है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि उसके क्या है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वेरिएशन के, कि वेरिएशन आएगा तभी जो है जो इंडिविजुअल जो पैदा हुआ है वो हर इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है उसमें जो है सर्वाइव करने के कैपेबल हो पाएगा। तो वेरिएशन जो है एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और डीएनए के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डीएनए का जो है मेन रोल है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको कैरी करने में। अब इसके अलावा बेटा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमेटिन क्या है, जीन क्या होते हैं और एलील क्या होते हैं, ये कुछ टर्म्स हैं, तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है बेटा। अब ये क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम और जीन, ये क्या होते हैं। देखो बेटा, क्रोमेटिन क्या होते हैं, जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं, जब एक नॉर्मल सेल होता है उसमें जो है क्रोमेटिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं जो सेल है उसके न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, ये सेल का न्यूक्लियस है,
और इसमें इस तरह से क्या थ्रेड लाइक एक बहुत लंबी थ्रेड होती है, क्रोमेटिन क्या होती है, थ्रेड होती है, वो थ्रेड ऐसे ही मतलब जो है जैसे रफली जो है ऐसे क्लोज होके जो है पड़ी रहती है, ऐसे कॉइल्ड होकर, ठीक है, इस तरह से ये थ्रेड पड़ी है। तो ये क्या है, ये क्रोमेटिन है। जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है तब बाद में क्या होता है, ये क्रोमेटिन जो है ये धीरे धीरे कंडेंस होने लगती है। कंडेंस मतलब पास में आने लगती है, मतलब कि इस तरह से ये कंडेंस होके ऐसे पास में आने लगती है। और ये कंडेंस होके क्या करती है, ये क्रोमोसोम बनाती है। क्या बनाती है, क्रोमोसोम बनाती है। क्रोमेटिन इट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द सेल्स नॉर्मल लाइफ, जब सेल की नॉर्मल लाइफ है तो उस वक्त ये हमें दिखाई देगा इस फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो इस तरह से रैंडमली पड़ा हुआ है सेल के अंदर, ठीक है। स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्पर्स थ्रू आउट द न्यूक्लियस, क्या है ये, एक तरह से डीएनए का एक स्कैटर्ड फॉर्म है जो न्यूक्लियस में इस तरह से हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये तो हुआ क्रोमेटिन बेटा। अब क्या है, अब क्रोमोसोम क्या है, अभी मैंने कहा कि जो क्रोमेटिन है वो क्या करेगी, धीरे धीरे जो है इस तरह से कंडेंस फॉर्म में आ जाती है ऐसे, ठीक है। ये कंडेंस हो गई और कंडेंस होके क्या करेगी, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगी, क्या बनाएगी, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम इस तरह के जो स्ट्रक्चर है ये होता है हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में होता है ये, जब सेल डिवाइड होता है तो उस वक्त हमने पढ़ा है कि डीएनए जो है वो भी अपनी कॉपीज बनाता है, ठीक है। सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है वो अपनी कॉपीज बनाते हैं। और उसी समय जब सेल डिवीजन आप पढ़ोगे पूरा, उसमें ही जो एक स्टेज आती है जिसमें क्या है कि क्रोमेटिन्स जो होते हैं वो कंडेंस होकर क्या करते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये होते हैं क्रोमोसोम। अब बेटा ह्यूमंस में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46 और पेयर्स की बात करें हम तो कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। कितने पेयर्स होते हैं बेटा, 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन सेल में, मतलब हर सेल के अंदर। अब है जीन। जीन क्या होता है बेटा, जीन ये है कि जो डीएनए जो है हमारा पार्ट ऑफ डीएनए है जिसके अंदर की वो इंफॉर्मेशन करेगा हर एक कैरेक्टर की, जो ट्रेट जो हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफर हो रहा है तो वो उस डीएनए पे जो है वो एक एक कैरेक्टर जो शो कर रहा है वो होता है जीन। देखो अभी मैं एक डीएनए है, अभी मैंने डीएनए का डायग्राम बनाया था कुछ इस तरह से, ये डीएनए है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा था बहुत सारे जो है इस तरह से कोडिंग वाले, ये जो है कोडिंग जो होती है इनकी ये प्रेजेंट होती है। अब सपोज करो ये इतना सा जो एरिया है, ये एरिया जो पर्टिकुलर शो कर रहा है आई के कैरेक्टर को, ठीक है, कि आपका आई का जो लेंस है वो ब्राउन है, ब्लैक है या ग्रीन है, कैसा है, तो वो उसको शो कर रहा है। और ये जो एरिया है ये आप जो है स्किन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, स्किन कलर को। यहाँ हम बोल सकते हैं ये जो है नेक्स्ट हमारी हाइट जो है, हाइट का जो कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर जो कैरेक्टर्स जो शो कर रहा है अलग अलग, इसको हम बोलते हैं जीन। जीन क्या है, सेगमेंट और अ पार्ट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का वो पार्ट जो डीएनए दैट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट, कि डीएनए का वो पार्ट जो एक पर्टिकुलर ट्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करता है। मतलब कि ये जो इतना पार्ट है डीएनए का ये बता रहा है कि जो हमारी आई का कलर है वो कैसा होगा। अब ये इतना पार्ट है ये शो कर रहा है कि ये जो स्किन का कलर है वो जो है उस बेबी का कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी, टॉल होगा, शॉर्ट होगा। मतलब कि जितने भी कैरेक्टर्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ह्यूमन बॉडी में जो प्रेजेंट है, वो सारे कैरेक्टर्स जो इसी डीएनए पे डीएनए पे होते हैं। और इन एक एक कैरेक्टर को हम पर्टिकुलरली एक सेगमेंट हम लें तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीन, ठीक है। तो जीन क्या है, एक सेगमेंट या फिर एक पार्ट ऑफ उस डीएनए का पार्ट है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है किसी एक कैरेक्टर के बारे में। अब वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, कि हेयर का कलर भी हो सकता है, ठीक है, हेयर कलर कैसा है, स्किन कलर कैसा है, और आइज कैसी है, नोज कैसे हैं। जो ईयर्स होते हैं बेटा, ईयर लोब आप देखोगे कि जो किसी हमारे ज़्यादातर जो इंडिविजुअल होते हैं इनके ईयर लोब कैसे हैं, इस तरह से होते हैं, जो मतलब ये सपोज ये है यहाँ पे ईयर, तो ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ से टच नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे कि जो ईयर है वो फुल्ली जो ये लोब होता है, ईयर लोब हमारा होता है वो टच होता है, वो स्किन जो हो इस तरह से यहाँ पे टच होती है। तो ये भी एक डिफरेंस है। ये किसकी वजह से, ये जीन की वजह से, कि पर्टिकुलर कैरेक्टर किसी इंडिविजुअल में कौन सा प्रेजेंट है वो जीन डिसाइड करेगी, और वो कौन सा जो जीन है वो ट्रांसफर होगा और होने वाले जो ऑफस्प्रिंग है उसमें क्या कैरेक्टर वो शो करेगा, ठीक है। तो ये होता है जीन। यहाँ पे हम इन तीनों चीज पढ़ लिए, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है और जीन क्या है, ठीक है। अब होता है डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल क्या होता है। मैंने अभी बताया ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्या होता है, जब माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन में मैंने बताया था कि डिवीजन होता है इक्वेशनल डिवीजन। तो वहां पे जो सेल प्रोड्यूस होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं, मतलब कि इक्वल जो है दोनों में जो सेल होंगे उनमें कितने होंगे, 46 और 46 होंगे। लेकिन मियोसिस में हमने पढ़ा था कि जो मियोसिस है, मियोसिस कहाँ होता है, जो हमारे जर्म सेल्स हैं जो
मेल और फीमेल सेल्स है उनमें जो डिवीजन होता है वहाँ होता है मियोसिस। और मियोसिस में क्या होता है कि n नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो जो 2n है इसको तो हम बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। वो सेल्स कौन से होते हैं? डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है, जहाँ क्या शो कर रहा है 2n। और जो n नंबर ऑफ सेल्स शो करते हैं इन्हें हम बोलते हैं हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड। अब ये n नंबर ऑफ जो सेल्स हैं ये कहाँ पे होते हैं बेटा? ये हमने कब देखा था कि जो सेक्स सेल्स हैं, ठीक है, मेल और फीमेल की जो सेक्स सेल्स हैं उनमें जो डिवीजन होता है उनमें डिवीजन होता है मियोसिस का। और मियोसिस डिवीजन कैसा होता है? एक रिडक्शनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। और रिडक्शनल डिवीजन है और यहाँ पे अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर ये सपोज मेल है और ये है फीमेल, ठीक है, फीमेल, तो इन दोनों के पास अपने अपने 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। लेकिन इनमें जब मियोसिस के थ्रू डिवीजन होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, मतलब इसके पास 23 है और इसके पास भी 23 है। जब इनका फ्यूजन होगा तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ से और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और जो सेल का फॉर्मेशन होगा उसमें फिर क्या होंगे? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर बेटा क्रोमोसोम की बात हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल है और ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं तो 23 पेयर्स होते हैं। तो आउट ऑफ दिस 23 जो है हमारे जो 22 पेयर जो है क्रोमोसोम का, 22 जो पेयर्स होते हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं मेल एंड फीमेल दोनों में। ओनली जो 1 पेयर है जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम बोल देंगे, ये क्या होता है? ये डिफरेंट होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। 22 पेयर्स जो है वो होंगे सेम मेल और फीमेल बोथ में। जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो मेल एंड फीमेल जो है दोनों में डिफरेंट होगा। अब आगे आपको बता देती हूँ कि बेटा एलिल्स क्या होता है, क्योंकि आगे हम इसमें पढ़ेंगे मैंडल के जो कुछ लॉ पढ़ेंगे तो उसके लिए जो है एलिल्स वगैरह जो है और फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होते हैं इनका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज एलिल? एलिल इज अल्टरनेटिव वेरिएंट और वर्जन ऑफ अ जीन। क्या है ये? कि जो जीन है उसका एक अल्टरनेटिव वेरिएंट है। देखो कैसे बेटा, जैसे कि मैंने कहा कि मदर और फादर के मिलने के बाद में एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर जो है एक क्रोमोसोम तो आया मदर का और एक क्रोमोसोम आया फादर का। सपोज ये किसका है? मदर का है और ये किसका क्रोमोसोम है? फादर का, ठीक है। ये साइन होते हैं बेटा हम मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये है मदर और ये है फादर, ठीक है, ये है फादर। तो ये साइंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये है मदर के लिए, ये है फादर के लिए, मीन्स मेल और फीमेल के लिए। तो अब ये जो दोनों जो क्रोमोसोम्स मिले हैं, ठीक है, तो जब पेयरिंग इनकी होती है तो सपोज मैं एक हाइट का कैरेक्टर लेती हूँ। हमने कैरेक्टर लिया किसका? हाइट का, ठीक है, कि जो हाइट है वो बच्चे की कैसी होगी, टॉल होगी या ड्रॉप होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज ये जो है इसमें जो है यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये हाइट प्रेजेंट है, हाइट का कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मदर जो है उनकी हाइट है ड्रॉप, मतलब कि हाइट कम है, और जो फादर है वो है टॉल, ठीक है। तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया टी से, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया हमने फादर की हाइट को, ठीक है, और मदर की हाइट को रिप्रेजेंट किया हमने स्मॉल टी से, ठीक है। तो कैपिटल टी दैट मीन्स टॉल और जो स्मॉल टी है वो क्या है? डॉर्फ के लिए, ठीक है, डॉर्फ के लिए। तो अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि जो एलिल है वो कि जीन क्या है कि हाइट का जीन है, लेकिन उसमें भी क्या है? वेरिएशन आ गए, ठीक है। वेरिएंट है कि एक हाइट कैसी हो सकती है? हाइट टॉल भी हो सकती है और डार्क भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि अब इनमें जो है कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही जो है उस बच्चे में जो है अपने आप को आगे शो कर पाएगा। जैसे यहाँ पर अगर टॉल है, मैं ये बोलूँ ये जो है ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये क्या करेगा? यही जो है ये कैरेक्टर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रिसेसिव वाला जो है उसके कैरेक्टर को छुपा देगा और जो अपना जो कैरेक्टर है उसको शो करेगा। तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें क्या होगा? वो कैसा होगा? टॉल होगा, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट क्या था यहाँ पे? टॉल कैरेक्टर। फादर का जो कैरेक्टर था टॉल वो डोमिनेंट था, तो बच्चे के अंदर क्या हुआ? वही जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसने क्या किया? मदर के रिसेसिव कैरेक्टर को छुपा दिया और वो जो बच्चा कैसा हुआ? वो टॉल हुआ अपने उसके फादर के हिसाब, फादर की तरह, ठीक है। अब यही होते हैं एलिल्स, ठीक है, कि जैसे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है इसमें जो है दो कैरेक्टर आ जाना। जैसे ठीक है हाइट का लिया हमने कि हाइट टॉल हो सकती है, डॉर्फ हो सकती है, और अगर हम किसी और चीज़ का भी कैरेक्टर ले सकते हैं, जैसे इसमें सपोज स्किन कलर हमने लिया तो स्किन कलर क्या हो सकता है? डार्क और लाइट। एक तो लाइट स्किन कलर है, और यही अगर जैसे फादर की और मदर की मैं बात करूँ, सपोज जो है यहाँ पर कि फादर या मदर में से किसी एक का स्किन कलर डार्क है, एक का क्या है?
एक का क्या है, फेयर है। तो ये जो है ये होते हैं एलिल्स, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर जीन जो हमने ली है, चाहे वो हाइट की हो, कलर की हो, उनके अंदर जो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि टॉल है या ड्रॉप है, स्किन कलर डार्क है या लाइट है, वो होते हैं एलिल्स। वो क्या होते हैं, एलिल्स। अब एलिल्स जो है बेटा यहाँ पर क्या होगा कि कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा कि होमोजाइगस टॉल कब होगा, कि कोई जो ऑफस्प्रिंग जो पैदा हो रहा है उसमें अगर कैरेक्टर जो है वो कौन सा कैरेक्टर जो है वो शो हो रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, होमोजाइगस टॉल में क्या हुआ कि जब दोनों कैरेक्टर जो है वो कैसे हो, डोमिनेंट हो, ठीक है, मतलब कि दोनों कैरेक्टर कैसे हो, डोमिनेंट हो। जैसे हाइट का लिया हमने कैरेक्टर, इसमें क्या हुआ, डोमिनेंट एलिल यहाँ पर कौन सा है, टी है, ठीक है, क्या हो, टी है, यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा कैरेक्टर है, टी है। इसके साथ अगर रिसेसिव कैरेक्टर मिलेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, रिसेसिव को क्या कर रहा है, शो नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो अब होमोजाइगस कब होगा, जब दोनों क्या है, यहाँ पर कैपिटल टी है। और जब होमोजाइगस ड्रॉप की बात हम करें तो यहाँ पर जो है दोनों कैरेक्टर किसके आ रहे हैं, मदर के कैरेक्टर आ रहे हैं, जो रिसेसिव कैरेक्टर है, तो वो हो गया होमोजाइगस ड्रॉप। अब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में क्या होगा कि एक कैरेक्टर तो है मदर का, टॉल वाला भी है, और यहाँ पर जो है एलिल जो है वो मदर की भी आ गई है, ड्रॉप वाली भी। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो टी जो है, टॉल वाला जो है, ये कैपिटल टी जो है, ये कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो यहाँ पर क्या, ये क्या शो, ये किसको शो करेगा, टॉल हाइट को शो करेगा। लेकिन यहाँ पे जो एलिल्स हैं ये क्या है, डिफरेंट है, तो इसको इसलिए इसको बोला है कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। ये हो गई बेटा एलिल की बात। अब व्हाट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव, देखो बेटा डोमिनेंट क्या होगा कि जो स्ट्रांग होगा वही क्या करेगा, अपना कैरेक्टर शो करेगा, और रिसेसिव क्या है, जो वीकर होगा वो क्या करेगा, वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा स्ट्रॉन्गर के सामने। तो डोमिनेंट वो कैरेक्टर हुआ जो कि स्ट्रांग है, और रिसेसिव क्या हुआ, जो वीक कैरेक्टर है, ठीक है। डोमिनेंट जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में भी जो है वो डोमिनेंट होगा, और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वहां पे भी क्या होगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। लेकिन जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो सिर्फ कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी तब, ठीक है। डोमिनेंट जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। किस जो डोमिनेंट एलिल है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से। मैंने अभी बताया था, जैसे कि हमने टॉल का एग्जांपल लिया था, तो डोमिनेंट के लिए हमने कैपिटल टी और रिसेसिव के लिए हमने क्या लिया था, स्मॉल टी, ठीक है। तो डोमिनेंट के लिए हम इसको हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, और रिसेसिव के लिए हमेशा हम यूज करते हैं स्मॉल टी का, ठीक है। तो इसको हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। रिसेसिव जो है वीकर वन है फ्रॉम द टू एलिल्स, जो दो एलिल्स होते हैं। मैंने कहा कि एक जो कैरेक्टर पर्टिकुलर जो कैरेक्टर होगा किसी जीन का, हाइट का अगर है, तो इसमें जो है ये दोनों क्या है, इसके एलिल्स हैं, ठीक है। एलिल्स क्या है, जो कैपिटल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है डोमिनेंट कैरेक्टर की, जो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो शो कर रहा है, और जो स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है एक रिसेसिव कैरेक्टर जो कि वीकर कैरेक्टर है, ठीक है। जब होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर होगा तभी जो है रिसेसिव एलिल जो है अपने आप को शो कर पाएगा, ठीक है। और जो डोमिनेंट एलिल है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में जो है अपने आप को शो करेगा। अब बेटा जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, देखो जीनोटाइप तो क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स की, मतलब कि कौन क्या जीन्स मिलके जो है वो जीन्स जो है वो एक्सप्रेस हुए हैं, वो तो हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, तो हुआ हमारा जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या है कि हमें जो बाहर से जो अपीयरेंस के, जो ऑर्गेनिज्म की जो अपीयरेंस है वहाँ पर जो हमें ऑब्जर्वेबल जो चेंजेस हमें देखने को मिले वो होता है फिनोटाइप, ठीक है। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, अब बेटा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिए थे, ये दिए थे ग्रेगर जॉन मैंडल ने। अब मैंडल कौन थे बेटा, मैंडल जो है इन्होंने क्या किया, मतलब कि जो जेनेटिक्स हमारा जो है, ये जो हम हेरिडिटी जो पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल किसका है, मैंडल का। मैंडल ने क्या किया था, इन्होंने बहुत सालों तक जो है पी प्लांट, मतलब कि जो मटर का जो प्लांट होता है उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पी प्लांट्स जो हैं इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन कराया, मतलब कि अलग अलग कैरेक्टर्स लिए, उनकी सीड शेप ली या कलर लिया, ठीक है, उनके फ्लावर्स का कलर है वो लिया, और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। और फिर उन्होंने नोटिस किया कि जो उनके ऑफस्प्रिंग्स जो हैं उनमें जो है अपने पेरेंट्स से जो है वो कौन से ट्रेट्स जो है वो पास हो रहे हैं, और उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, ठीक है। देखो यहाँ पर अब क्या है कि मैंडल ग्रू एंड क्रॉस पॉलिनेट थाउजेंड्स ऑफ द पी प्लांट to study how traits like height, seed shape, color were inherited from parents to offspring। यही मैंने अभी कहा कि मैंडल ने क्या किया था कि बहुत सारे जो पी प्लांट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया और स्टडी किया कि कैसे जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं।
उसका और हिज वर्क एक्सप्लेन हाउ ट्रेड्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनसे हमें ये हेल्प मिली कि कैसे जो ट्रेड्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है कि मेंडल जो है उन्होंने जो पी प्लांट है उसी को क्यों चूज़ किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उसका रीज़न बेटा ये है कि जो पी प्लांट है एक तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। हर 6 मंथ में हमें एक न्यू जो है पी प्लांट की हमें जो है वैरायटी मिल जाती है, ठीक है। जो मतलब कि 6 मंथ जो है उसका पी प्लांट का जो है लाइफ स्पैन होता है। और दूसरा क्या है कि उनको जो है पी प्लांट में जो है 7 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स मिले जिनको उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट कराया, अलग अलग कैरेक्टर्स उन्होंने चूज़ किए पी प्लांट के और उन्होंने उसको क्या किया, क्रॉस पॉलिनेट कराया। और फिर और क्या है, थर्ड पॉइंट ये था कि जो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो भी क्या हुए, लार्ज नंबर ऑफ, मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए तो उनको क्या इससे और ज़्यादा हेल्प मिली अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये था मेंडल का कंट्रीब्यूशन। अब जो मेंडल जो है इन्होंने जो 3 लॉज दिए थे, इससे पहले जो है मेंडल ने जो 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 एक्सपेरिमेंट किए उनको पहले हम कि उन्होंने कैसे कैसे क्या कौन कौन से जो कैरेक्टर्स हैं उनको क्रॉस पॉलिनेट कराया और क्या कौन से 7 कैरेक्टर्स वो थे जो मेंडल ने लिए, उसे देखते हैं पहले। मेंडल ने कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स लिए थे बेटा, देखो। एक कैरेक्टर उन्होंने लिया था कि शेप ऑफ द सीड, कि जो सीड है उसकी शेप कैसी है, राउंड है या फिर रिंकल्ड है, ठीक है। जो राउंड है ये कैपिटल आर से लिखा है, इसको उन्होंने बोला था डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, जो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा था। और जो रिसेसिव ट्रेट था वो था रिंकल ट्रेट, ठीक है। ये मेंडल की स्टडी के बेसिस पे है कि ये जो ट्रेड्स है कौन सा इसमें डोमिनेंट था और कौन सा जो है इसमें रिसेसिव था। दूसरा उन्होंने लिया था कलर ऑफ सीड, तो कलर ऑफ सीड एक उन्होंने लिया येलो और दूसरा लिया था कलर ऑफ सीड ग्रीन, जिसमें येलो जो था वो था डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। थर्ड कैरेक्टर था दैट इज कलर ऑफ पॉड, पॉड मीन्स जो मटर की जो फली होती है इस तरह से, उसका कलर कैसा था, एक तो था ग्रीन और एक था येलो। ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो कलर जो है मटर का जो पॉड है इसका वो था रिसेसिव। शेप ऑफ पॉड, अब जो पॉड है इसका शेप, एक तो जो है मटर इस तरह से स्ट्रेट बिल्कुल है या फिर दूसरा जो है थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड सा जो होता है शेप उसका। तो ये 2 शेप जो है मटर के उन्होंने लिए थे। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन मतलब कि जो मटर का जो प्लांट है उसमें जो फ्लावर है वो बिल्कुल एक्सियल पोजीशन पे है या फिर टर्मिनल पोजीशन पे है, मतलब कि टर्मिनल्स पे उनके जो है वहाँ पे प्रेजेंट है फ्लावर या फिर फ्लावर जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है। लास्ट 6th वाला उन्होंने लिया था हाइट का, कि जो मटर का जो प्लांट है वो टॉल है या फिर ड्राफ है। तो ये जो है कैरेक्टर्स जो है मेंडल ने जो है अपनी स्टडी में इंक्लूड किए थे पी प्लांट पर, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया था, इन कैरेक्टर्स का जो है वो क्रॉस कराया था। तो पहले उन्होंने क्या किया, एक एक कैरेक्टर लिया और उनका क्रॉस कराया, तो उसे उन्होंने बोला कि वो क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। वो भी हम अभी देखेंगे एग्जांपल्स कि उन्होंने क्या क्या जो है वो किए थे। और दूसरा है उन्होंने किया था कि दो कैरेक्टर्स लेके और उनके बीच में क्रॉस कराया, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो पहले हम देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी मैंने बताया जैसे क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट अ टाइम, मतलब कि एक टाइम पे उन्होंने एक कैरेक्टर लिया। तो हम पहला उसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमने लिया यहाँ पर, मतलब मेंडल ने जो है फर्स्ट कैरेक्टर लिया था उन्होंने हाइट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। उन्होंने जो प्लांट लिया था पी प्लांट, उसमें उन्होंने एक तो लिया प्योर टॉल, ठीक है, प्योर टॉल। अब प्योर टॉल है दैट मीन्स हमने इसको, ये क्या था, डोमिनेंट था और ये है, इसने डोमिनेंट कैरेक्टर शो किया इसलिए हमने इसको क्या किया है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया। और प्योर ड्रॉफ था तो इसने जो ये है रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है इसलिए इसको हमने स्मॉल टी से किया। अब जब इन दोनों के बीच में जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया बेटा, तो इनके जो गैमेट्स हैं वो गैमेट्स क्या बने, इनके गैमेट्स क्या बने, ये प्योर टॉल है तो इसके पास क्या होगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। ये प्योर ड्रॉफ है तो इनके गैमेट्स क्या बने, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अब जो F1 जनरेशन बनेगी बेटा, इनकी जो F1 जनरेशन बनी, ठीक है, F1 जनरेशन बनी, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी कि ये जो है ये इसके साथ फ्यूज होगा तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये वाला कैपिटल टी जो है ये इसके साथ फ्यूज होगा तो अगेन क्या हुआ यहाँ पर, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब ये जो है इसने क्रॉस किया इसके साथ में तो फिर अगेन क्या हुआ, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी।
और इस कैपिटल टी ने जो है क्रॉस किया तो ये भी हुआ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब हमने यहाँ देखा कि जो F1 जनरेशन थी यहाँ पर, इसका जो फिनोटाइप है वो फिनोटाइप क्या हुआ बेटा, मैंने कहा यहाँ पे कहा है कि जो टी है ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो इन सब में क्या हो रहा है कि ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो रहा है, तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है। दैट मीन्स जो फिनोटाइप है वो क्या आएगा, यहाँ पे टॉल का ही आएगा। क्या आएगा, टॉल। ठीक है, मतलब जो फिनोटाइप हमारा रहेगा वो 100% क्या रहेगा, टॉल का। ठीक है, और यहाँ पर अगर जीनोटाइप की बात करेंगे तो जीनोटाइप क्या रहेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये है इसका जीनोटाइप। तो फिनोटाइप यहाँ पर क्या है, F1 जनरेशन में 100% जो जितने भी जो ऑफस्प्रिंग्स है ये सब क्या होंगे, टॉल होंगे। ठीक है, और ये जो जितने भी क्रॉस हम करेंगे, चाहे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो या डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, इसमें जो F1 जनरेशन होगी उसका जो फिनोटाइप है वो 100% क्या रहेगा, जो पेरेंट में जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वही उसी को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे देखते हैं कि बाद में क्या किया इन्होंने, जो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिले, इन्होंने इसी का जो है F1 का ही सेल्फ क्रॉस करवाया, और उसके बाद इन्हें जो F2 जनरेशन मिली वो देखो, ठीक है, F1 जनरेशन से कंप्लीट हुआ। अब बेटा F1 जनरेशन में उन्हें जो ऑफस्प्रिंग मिले, मतलब कि जो जीनोटाइप उन्हें मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन के ही जो है दोनों जो उन्होंने लिए जीन्स लिए और इनकी सेल्फ क्रॉसिंग कराई। सेल्फ क्रॉसिंग कराई तो उन्होंने क्या किया, एक लिया मेल का और एक लिया फीमेल का जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इनके गैमेट्स क्या फॉर्म होंगे बेटा, यहाँ पे एक है कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी। ठीक है, और यहाँ फीमेल में भी क्या है, एक तो है गैमेट कैपिटल टी एंड अदर इज स्मॉल टी। ठीक है, ये इनके गैमेट्स फॉर्म हुए। अब इनका जब F2 जनरेशन जो बनी, तो अब गैमेट्स जो बने हैं बेटा, अब जो फॉर्म हुए हैं ऑफस्प्रिंग्स वो क्या हुए, इस कैपिटल टी ने इस कैपिटल टी के साथ में फ्यूजन किया तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी अगेन स्मॉल टी के साथ, तो ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी इसके साथ हुआ तो ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसको बेटा सही तरीका, इसको आप ऐसे लिखेंगे, ये भी सही है लेकिन ये सही तरीका नहीं होता लिखने का। सही तरीका ये है कि जो पहले डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको आप पहले लिखोगे और जो रिसेसिव है उसको, जो स्मॉल लेटर है वो उसको बाद में लिखोगे। ठीक है, और स्मॉल टी जब वो मिला तो इसने बनाया F2 जनरेशन में। ठीक है, तो अब हमें जो है ये जीनोटाइप्स यहाँ पे मिले हैं F2 जनरेशन में। अब यहाँ पे आप देखो बेटा, ये जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ये क्या करेगा, टॉल कैरेक्टर शो करेगा। यहाँ पे हेट्रोजाइगस है तो ये भी टॉल शो करेगा और ये भी टॉल, और ये जो एक है ये रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव है, तो ये ड्रॉप वाला कैरेक्टर शो करेगा। अगर मैं अब इसके फिनोटाइप बनाती हूँ, पहले तो हम देखते हैं फिनोटाइप इसका, तो इसका फिनोटाइप हमें क्या मिला कि 3 जो है हमें क्या मिले, टॉल प्लांट्स मिले, और एक हमें क्या मिला, 1। तो इसका क्या हुआ, 3:1, 3 इज टॉल और जो 1 है हमारे वो कैसा था, ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्ट। और जीनोटाइप की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो जीनोटाइप यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, जीनोटाइप आप देखो कि एक तो जीनोटाइप हुआ हमारा कैपिटल टी, दूसरा क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और थर्ड वन इज स्मॉल टी। तो कैपिटल टी के कितना था, 1। ठीक है, 1, और कैपिटल टी स्मॉल टी 2, और स्मॉल टी के कितने ऑफस्प्रिंग्स में हमें मिले, 1। तो इसका जीनोटाइप क्या हुआ, 1:2:1। तो ये तो था बेटा एग्जाम्पल हाइट ऑफ प्लांट। ठीक है, अब इसको जो मैंने इस तरह से जो बनाया है यहाँ पे गैमेट्स, इसको आप एक बॉक्स की हेल्प से भी बना सकते हैं, इसको हम एक पुनेट बॉक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। कैसे, जैसे हमें गैमेट्स मिला था कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इस तरह से आप एक बॉक्स बनाएं। ठीक है, ये हमने बनाया है एक बॉक्स। ठीक है, और हमारे दोनों जो गैमेट्स हमें मिले हैं वो हमने लिख लिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो है एक था हमारा फीमेल का और एक था मेल का गैमेट। अब यहाँ पे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो आप जो ये जो हमने जो पूरा रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ये जो F1 जनरेशन का और ये जो यहाँ पे किया है हमने, क्रॉस किया है, तो इसको आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को इस तरह से इस बॉक्स में भी जो है करके दिखा सकते हैं। इस बॉक्स को हम वो यहाँ पे हम बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को प्यूनेट
स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो एक एग्जांपल हो गया बेटा हाइट ऑफ प्लांट। ऐसे ही उन्होंने जो बैंडल है उन्होंने और कई जो जो कैरेक्टर्स थे वो लिए थे, जैसे कि आप जो सीड है, सीड का शेप देख लेते हैं। जैसे हम देखें कि अगर सीड का शेप एक तो राउंड है और एक कैसा है, रिंकल्ड है, तो राउंड जो था वो डोमिनेंट और रिंकल्ड कैसा था, रिसेसिव। तो इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं शेप ऑफ सीड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिया है, एक तो लिया है प्योर राउंड, ठीक है, कैसा है सीड का शेप, प्योर राउंड है, और दूसरा कैसा है, प्योर रिंकल्ड। ठीक है, जो राउंड है वो डोमिनेंट है और जो रिंकल्ड है वो रिसेसिव है। तो यहाँ पर भी बेटा आप गैमेट्स क्या बनेंगे, गैमेट्स बने यहाँ पे कैपिटल आर एंड ये बना कैपिटल आर, और यहाँ क्या बने, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो अब जो FN जनरेशन है उसमें हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे भी आप देखो कि FN जनरेशन जो है, यहाँ पे जो हमें फिनोटाइप मिले वो सारे हमें क्या मिले हैं, 100% जो मिले हमें राउंड। ठीक है, कैसे मिले हैं, राउंड शेप। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा, सीड राउंड। ठीक है, और FN जनरेशन में हमें क्या मिला, फिनोटाइप 100% राउंड मिला। इसके जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप हमारा यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब क्या हुआ, F2 जनरेशन के लिए वापस हम जो FN जनरेशन है इसका हम कराएंगे क्रॉस। ठीक है, किस क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे FN जनरेशन का। अब जब FN जनरेशन का सेल्फिंग इन्होंने करवाया तो अब गैमेट्स क्या बने, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। और जब F2 जनरेशन होगी तो बेटा हमने कॉम्बिनेशन जो देखा था टॉल एंड ड्रॉप में, वैसा ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड देन स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर हमें फिनोटाइप क्या मिला, राउंड और रिंकल्ड। तो राउंड कितने मिले हमें, ये भी है राउंड, ये भी है राउंड और ये भी है राउंड। तो राउंड कितने मिले हमें, 3, और रिंकल्ड कितना मिला बेटा हमें, रिंकल्ड हमें मिला है 1। तो हमारा क्या मिला, इस पे रेशो क्या हुआ फिनोटाइप का, 3:1। मतलब हम बोल सकते हैं कि 75% और 25% के अराउंड। और जीनोटाइप हमारा यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर कितने हैं हमारे पास, 1, और ये कितने हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर 2, एंड रिसेसिव वाले जो है स्मॉल आर ये हैं 1। तो ये था हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें इन्होंने लिया था सिर्फ एक कैरेक्टर। ठीक है, अब जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसमें क्या किया इन्होंने जो है उसी प्लांट में जो है 2 कैरेक्टर्स लिए और उन 2 कैरेक्टर्स का जो है आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करा। नाउ डाई हाइब्रिड क्रॉस, देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या था बेटा कि इन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया कि 2 कैरेक्टर्स एट ए टाइम एक साथ लिए और उनका क्रॉस कराया। यहाँ इन्होंने कैरेक्टर क्या लिया था, यहाँ इन्होंने कैरेक्टर लिया कि सीड का कलर और उसका शेप, क्या लिया था, सीड कलर एंड सीड शेप उन्होंने लिया था। तो सीड जो है प्योर राउंड और ग्रीन सीड लिया था, और प्योर रिंकल्ड एंड येलो सीड लिया था। यहाँ पे जो राउंड है वो क्या था, डोमिनेंट था, रिंकल्ड जो शेप है वो कैसा था, रिसेसिव है, और जो येलो है कलर सीड का वो है डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड जो ग्रीन है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। यहाँ पे अब जब बेटा इनका जब इन्होंने करवाया, क्रॉस करवाया, तो यहाँ पे गैमेट क्या फॉर्म हुए, गैमेट फॉर्म हुए यहाँ पर हमारे कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ से हमें 2 गैमेट्स ये मिले, और यहाँ से स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब हमें इससे जो है FN जनरेशन क्या मिलेगी बेटा, FN जनरेशन हमें क्या मिली, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह से हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे हमें जो है FN जनरेशन जो है हमारी, इसमें जो हमें सारे सीड्स कैसे मिलेंगे, राउंड एंड येलो। कैसे मिलेंगे, राउंड एंड येलो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था, राउंड एंड येलो। तो ये हो गया FN जनरेशन। अब FN जनरेशन के बाद में बेटा हमें आगे इन्होंने क्या करेंगे, हम आगे कि अब जो FN जनरेशन में जो हमें गैमेट्स जो हमें FN जनरेशन मिली है इसी का क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे। ठीक है, जनरेशन में बेटा हमें फिनोटाइप क्या मिला था, राउंड एंड येलो। अब हमें राउंड एंड येलो यहाँ पे जो है 100% जो है हमें क्या मिले थे,
राउंड एंड येलो सीड्स मिले थे, और जीनोटाइप हमें मिला कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको हमने क्या कराया, सेल्फिंग कराया फॉर F2 जनरेशन। अब जब सेल्फिंग कराया यहाँ पर, तो ये लिया हमने F1 जो है, एक मेल और एक फीमेल हमने जो है F1 जनरेशन से लिया, और उनके उनके हमने क्या किया, गैमेट्स। अब उनके हमने जब गैमेट्स बनाए, तो गैमेट्स जो बने बेटा इसके, अब गैमेट्स कैसे बनेंगे कि ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर विथ स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर विथ कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर विथ स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये क्या बने, गैमेट्स बन गए, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के क्या बन गए, गैमेट्स बन गए। अब यहाँ से हमें F2 जनरेशन, अब बेटा यहाँ पे क्या है, गैमेट्स जो ये यहाँ पे है, इसको हम जो है यूनिट स्क्वायर में देखेंगे F2, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमें मिलती है F2 जनरेशन की, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो, कैपिटल आर के साथ में है कैपिटल आर और कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, यहाँ है कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, और अगेन यहाँ पर फिर यहाँ पर होगा कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ में है स्मॉल आर और कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब सेकंड वाले इसमें देख लो, सेकंड गैमेट्स जो है यहाँ पे देखो, कैपिटल आर विथ कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। फिर है स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। लास्ट वाले में देखो आप, यहाँ पर है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, और फिर है यहाँ पे लास्ट में स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है। ये इस तरह से हमें जो सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने लिख ली है। तो अब हमें जो फिनोटाइप रेशो जो मिला है बेटा, वो क्या क्या मिला है यहाँ पर देखो। अब ये जो फर्स्ट वाला है, हमें यहाँ पे सीड कैसा मिला हमारा, राउंड एंड येलो। यहाँ पे भी कैसा होगा, राउंड एंड येलो, ठीक है। यहाँ पे भी कैसा हुआ, डोमिनेंट कैरेक्टर है राउंड एंड येलो, तो यहाँ पे भी क्या है, राउंड एंड येलो, ठीक है। इसमें यहाँ भी है, क्या है, राउंड एंड येलो। और कहाँ मिल रही है पॉसिबिलिटीज राउंड एंड येलो की, ये जो है ये भी कैसा हुआ हमारा, राउंड एंड येलो, और कोई पॉसिबिलिटीज है राउंड एंड येलो की, एक और है यहाँ पर देखो, ये भी क्या है, राउंड एंड येलो। इसके अलावा और कहीं पॉसिबिलिटी है राउंड एंड येलो की, तो वो है यहाँ पर एक और, ठीक है। ये हो गई हमारी राउंड एंड येलो। तो ये तो हो गई हमारी पॉसिबिलिटीज सारी, जो हमें राउंड और येलो सीड्स जो हैं वो मिलेंगी, ठीक है। तो कितने हो गए राउंड एंड येलो। अगर मैं इसका फिनोटाइप लिखती हूँ, तो मुझे यहाँ पर राउंड एंड येलो जो है, राउंड एंड येलो, तो राउंड एंड येलो की कितनी पॉसिबिलिटीज मिली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। कितनी मिली, 9 मिली। अब दूसरा हम देख लेते हैं कंडीशन क्या है, राउंड एंड रिंकल देख लेते हैं, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन। तो ये क्या है हमारा, राउंड एंड ग्रीन, ये कैसा है, राउंड एंड ग्रीन। और है राउंड एंड ग्रीन, तो ये भी हमारा कैसा है, राउंड एंड ग्रीन, और राउंड एंड ग्रीन यहाँ पर देखो, ये है राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन की हमें पॉसिबिलिटीज कितनी मिली है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँ, अगर राउंड एंड
ग्रीन सीड्स जो हमें मिले हैं, तो वो कितने मिले हैं? 3। कितने मिले हैं? 3। अब एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? रिंकल्ड एंड येलो। क्या होगी? रिंकल्ड एंड येलो। ये कैसी है? रिंकल्ड एंड येलो। यहाँ पर ये भी कैसी है? रिंकल्ड एंड येलो। और ये भी क्या होगी? रिंकल्ड एंड येलो। तो रिंकल्ड एंड येलो जो है, रिंकल्ड एंड येलो, इसकी भी हमें पॉसिबिलिटीज कितनी मिली है? 3। अब एक ये जो बचा है, तो ये हमारा कैसा हुआ? हो गया कि रिंकल्ड एंड ग्रीन। कैसा हुआ ये? रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो हमें एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिली है रिंकल्ड एंड ग्रीन की। ठीक है बेटा, क्या मिली है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। एंड ग्रीन। तो ये जो हमारा है, ये फिनोटाइप रेशियो हुआ हमारे डायहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, अब ऐसे ही जो है, ये तो एग्जांपल इन्होंने लिया था सीड कलर का, तो इस तरह से हम और एग्जांपल्स जो हैं वो भी ले सकते हैं। हाइट के एग्जांपल के साथ में हम कैसे राउंड, मतलब हाइट और शेप का एग्जांपल भी साथ में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो हमें मिला है, फिनोटाइपिक रेशियो जो इसका मिला है, फिनोटाइप जो हमें मिला है डायहाइब्रिड क्रॉस में, वो हमें मिला है 9:3:3:1। ठीक है, ये है यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो। अब इससे आगे बेटा हम देखते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस का हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे प्योर टॉल और राउंडेड सीड लिए, मतलब कि हाइट और सीड का शेप, दो कैरेक्टर्स में ले लिए। क्या ले लिए यहाँ पर? हाइट एंड शेप ऑफ द सीड। ठीक है, हाइट एंड शेप ऑफ द सीड जो है यहाँ पे लिया गया है। तो प्योर टॉल एंड राउंडेड और प्योर शॉर्ट एंड रिंकल सीड लिए। ठीक है, तो प्योर टॉल के लिए हमने कैपिटल टी, और जो राउंडेड है ये क्या है? कैपिटल आर। मतलब कि ये दोनों कैसे हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। और यहाँ पर जो है प्योर शॉर्ट और जो है रिंकल सीड है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। अब यहाँ पे हमें जो गैमेट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे बेटा? कैपिटल टी एंड आर, कैपिटल टी एंड कैपिटल आर। और यहाँ कैसे मिलेंगे? कैपिटल टी स्मॉल आर एंड कैपिटल टी स्मॉल आर। ठीक है, ये हमें क्या मिल गए? यहाँ पर गैमेट्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो FN जनरेशन है, हमें वो FN जनरेशन क्या मिलेगी यहाँ पे? अब आपको यहाँ पे क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। ठीक है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी और स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अगेन इसको इसके साथ में कराएंगे, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हमने पहले भी देखा है कि FN जनरेशन में जो है हमारे सारे जो फिनोटाइप हमारा है, वो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? कि जो 100% जो है फिनोटाइप हमें कौन सा मिलता है? जो डोमिनेंट पेरेंट का होता है। ठीक है, जो डोमिनेंट पेरेंट होगा उसी का फिनोटाइप हमें मिलेगा फर्स्ट FN जनरेशन में, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे वो डायहाइब्रिड क्रॉस हो। तो यहाँ पे हमें सारे सीड्स कैसे मिलेंगे? जो प्लांट है वो कैसा होगा? टॉल, और जो सीड है वो कैसे होंगे? राउंड। ठीक है, तो ये हमें मिला फिनोटाइप यहाँ पर। और जीनोटाइप हमें क्या मिला यहाँ पर? अब ये जो जीनोटाइप है, ये हमें यहाँ पर मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब क्या करेंगे? FN जनरेशन जो है इसी को लेंगे और इसका सेल्फ हम क्या कराएंगे? क्रॉसिंग कराएंगे FN जनरेशन की। ठीक है, जनरेशन ली और इसके हमने कराई सेल्फिंग। ठीक है, तो इससे हमने ये लिए पेरेंट्स लिए यहाँ पर। अब इनके जो है गैमेट्स बने, वो गैमेट्स क्या बने यहाँ पे? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। तो यही यहाँ पर भी ऐसे ही बनेंगे गैमेट्स। इसके भी जो है कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये बन गए बेटा हमारे गैमेट्स बन गए, दोनों मेल एंड फीमेल के जो है गैमेट्स बन गए। अब आप क्या करोगे? आप यहाँ पर पुनेट स्क्वायर बनाओगे और इनमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सबको चेक करोगे। तो इसके बाद में आपको क्या मिलेंगे? यहाँ भी जो आप देखोगे, यहाँ पे आपको जो फिनोटाइप मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? इसी रेशो में मिलेगा, 9:3:3:1। ये आपको फिनोटाइप का रेशो मिलेगा। ये आप जो है ये खुद से करके देखना,
एक पोनेट स्क्वायर बनाना और इन गैमेट्स जो है इनका क्रॉस करके देखना। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल ने दिए, इन सब जो ये हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस जो पढ़े हैं, ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, 3 लॉज दिए थे। कौन कौन से लॉज दिए थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो डोमिनेंस, अब इन लॉज को हम 1 बाय 1 जो है स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या था बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें मेंडल ने क्या कहा कि when an inherited pair of 2 allele is heterozygous, the allele that is expressed is dominant। ये बोल रहा है कि जब 2 एलिल जब हैं उसमें जब अगर heterozygous कंडीशन है, सपोज हमने एग्जांपल लिया था टॉल एंड ड्वार्फ का, तो heterozygous कंडीशन में अगर एलिल जो है एक तो है टॉल एक है ड्राफ्ट का, ये जब कंडीशन आएगी हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो यहाँ पे जो एलिल एक्सप्रेस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट एलिल। उसे हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। और जो दूसरा जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे हम कहेंगे रिसेसिव एलिल। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, जो डोमिनेंट एलिल है वही जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो इसमें तो ऑब्वियसली है जो एक ही है, दोनों एलिल्स क्या है, एक ही है, तो यही जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर होमोजाइगस रिसेसिव भी हुआ तो उसमें क्या होगा, वो एलिल अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। बट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन अगर है तो वहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो रिसेसिव कैरेक्टर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो यही था इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है बेटा, तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एलिल आर सेग्रीगेटेड सच दैट द ईच गैमेट रिसीव ओनली 1 एलिल। कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एलिल्स जो है वो इस तरह से सेग्रीगेट होंगे कि उनके पास क्या होगा, एक ही किसी भी जो कैरेक्टर है उसका क्या होगा, एक ही एलिल जो है वो उसमें शो होगा। ऐसा नहीं है कि दो जो एक ही कैरेक्टर के दोनों एलिल्स जो है वो एट अ टाइम उसमें शो हो, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि अब ये एग्जांपल है, यहाँ पे अगर हम गैमेट्स बनाते हैं, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो इसके जो गैमेट बनेंगे तो कैपिटल टी के साथ में आर ही आएगा और जो है कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर आएगा, इस तरह से। तो ऐसे इसके गैमेट बनेंगे, ठीक है। या फिर स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, या फिर जो है स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर। तो ये ऐसे गैमेट्स बनेंगे, मतलब कि एक टाइम में जो है कि जो कैरेक्टर है, जैसे टॉल एंड ड्वार्फ जो है, ये दोनों कैरेक्टर एक साथ एक्सप्रेस नहीं होंगे, उनमें से कोई एक ही कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होगा। और जो गैमेट्स बनेंगे, जो बाद में जो गैमेट्स जो बनते हैं उसमें भी जो है कि ओनली जो 1 एलिल है उसका वो गैमेट जो है सिर्फ एक एलिल जो है उसको रिसीव करेगा यहाँ पर। ये तो हो गए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाउ थर्ड लॉ हमारा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है बेटा, कि यहाँ पे क्या है कि जो एलिल ऑफ डिफरेंट जीन्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, मतलब जो डिफरेंट जीन्स हैं उनके जो एलिल्स हैं उनका सबका इंडिपेंडेंट जो है वो अपने आप को इनहेरिट करेंगे। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जो है कि टॉल के साथ में जो है वो राउंड शेप है वही आए, टॉल के साथ में जो हो सकता है रिंकल शेप भी आ सकता है, ठीक है। या फिर जो है शॉर्ट के साथ में राउंड शेप आ सकता है, या फिर क्या है शॉर्ट के साथ में जो है वो रिंकल्ड भी आ सकता है। तो ये बेटा इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल जो है इसमें यहाँ पे लॉ यही दिया हुआ है कि एलिल्स जो है वो अपने आप को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करेंगे। यहाँ पे जो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, तीनों लॉ यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। जो ह्यूमन्स जो है उनमें जो है सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो इसका जो है हम आगे डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। अब बेटा जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे होगा, कि जो बच्चा हुआ है वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये जो है ये हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो अब जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं इनमें मतलब डिफरेंट जो है ये प्रोसेस हो सकता है कि जो सेक्स जो है उनका वो कैसे डिटरमाइन होगा। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द ह्यूमन्स, मतलब ह्यूमन्स में जो है वो सेक्स कैसे डिटरमाइन होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ह्यूमन्स में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन्स में जो है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 23 पेयर्स होते हैं। इनमें से जो है 22 जो है हमारे वो होते हैं सेम, मेल एंड फीमेल दोनों में, और जो 1 है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम वाला, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम जो कि सेक्स डिसाइड करता है, ठीक है। अब ये जो 1 वाला है इसमें जो है एक तो होगा हमारा मेल,
और एक होगा फीमेल, ठीक है। अब मैंने कहा था कि ये जो क्रोमोसोम है ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो मेल में जो पेयर है वो क्या होगा, मेल का जो पेयर है यहाँ पर वो होंगे यहाँ पर एक्स एंड वाई, मतलब कि जो दोनों जो पेयर है वो मेल में कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बट जो फीमेल में जो पेयर है वो सेम होंगे, ठीक है। क्या होंगे, सेम होंगे, दैट इज एक्स और एक्स होगा। तो अब यहाँ पर जो है बेटा, जब मेल और फीमेल का जब फ्यूजन होता है, ठीक है, कि मतलब बच्चे का जो जेंडर है कि बच्चा जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये उसके बर्थ से पहले ही जो है डिसाइड हो जाता है, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन होता है उसके बाद जो फ्यूजन होता है उसी में डिसाइड हो जाता है कि बच्चा जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। अभी हमने देखा कि मेल और फीमेल जो है यहाँ पर, ठीक है, मैंने कहा कि जो मेल है उसके पास जो यहाँ पे क्रोमोसोम है उसे हमने बोला एक्स एंड वाई बोला, और जो फीमेल है वो हुआ हमारा एक्स एंड एक्स, ठीक है। तो फीमेल के पास क्या है, सेम है, और जो मेल है उनके पास दोनों है डिफरेंट। अब इनके जो है गैमेट्स क्या बनेंगे बेटा, मेल एंड फीमेल के, यहाँ पे हम गैमेट बनाएंगे तो इसके पास गैमेट बनेगा एक एक्स और एक y, और फीमेल जो है इसके पास कौन से गैमेट बनेंगे, x एंड x। जब इनका फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पर जो हमें जनरेशन मिली, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या हुई कि एक हमें मिला XX, ठीक है, एक XX, XY एंड XY, ठीक है। तो मतलब अब जो पॉसिबिलिटी जो है कि जो ऑफस्प्रिंग्स जो पैदा हुए हैं, जो बच्चा जो पैदा होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये है ऑफस्प्रिंग की, ऑफस्प्रिंग जो हुए हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो गई 50-50% कि 50% तो चांसेस है कि जो बेबी जो होने वाला है वो क्या होगा, या तो गर्ल होगी, और 50% ही यहाँ पे चांस है बॉय का, ठीक है। तो यहाँ पर जो चांसेस होती है ह्यूमन्स के अंदर जो चांस है बच्चे की, वो क्या होती है, 50-50% होती है, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हो कि जो गैमेट्स है यहाँ पर, कि फीमेल जो है उसके पास तो सेम है, गैमेट्स जो है XX है, ठीक है, सेम कॉपी है उसके पास, लेकिन जो मेल है उसके पास क्या है, एक्स और वाई, मतलब डिफरेंट है। तो इसका जो मेल जो है, इसका ओनली जो ये वाई जो गैमेट है यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर बॉय के लिए। तो अब आप जैसे सोसाइटी में भी देखते हैं कि जैसे कि जो गर्ल चाइल्ड है उनके बर्थ के लिए जो अभी भी बहुत से मिथ है कि अगर गर्ल चाइल्ड जो होती है तो उसके लिए जो है औरतों को बहुत सुनना पड़ता है। तो मतलब कि वो फीमेल्स को जो है ब्लेम करते हैं कि जो लड़कियां अगर पैदा हो रही तो फीमेल को ब्लेम किया जाता है। पर एग्जैक्टली हम देखें तो क्या है कि अगर जो बच्चा जो है वो उसका जेंडर कौन डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है मेल, ठीक है। ये सब मेल की जो गैमेट्स हैं, मेल के जो क्रोमोसोम है उसी पर डिपेंड करता है कि जो बच्चा जो है वो लड़का होगा या लड़की होगी। इसके लिए इसमें जो है फीमेल का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों ही जो है सेम क्रोमोसोम है, ठीक है, उसके पास तो दोनों सेम है, लेकिन जो मेल है उसके पास होते हैं एक्स एंड वाई, और यही जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉय और गर्ल जो है उनके जो सेक्स हैं उनके लिए, कि लड़का होगा या लड़की होगी। अब यहाँ पर जो है बेटा आपका ये चैप्टर जो है हेरिडिटी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट भी कीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो, और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।